इस वीडियो के अंदर हम लोग ये हमारी 5th वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे इफ़ स्टेटमेंट को कि डार्ट लैंग्वेज के अंदर इफ़ स्टेटमेंट किस तरीके से यूज़ होती है और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज़ होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं कोई। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आया और मैंने एक मेन फंक्शन लगाया एंड देन उसके बाद कैलकुलेट ब्रैकेट ओपन कर लिए। ठीक है, उसके बाद मैं कह देता हूँ वॉर लेट्स सपोज मैंने कहा n जो है वो बराबर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ 40 के बराबर है लेट्स सपोज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट दे देता हूँ। मैंने कहा इफ़ ये जो नंबर है ये लेस देन है किससे, 50 से। ठीक है, ऐसे ही ये नंबर जो है ना ये लेस देन है 50 से। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, कर्ली ब्रैकेट देके एंड देन उसके बाद यहाँ पे उसका क्या कर लूँगा, प्रिंट कर लूँगा कि अगर ये नंबर लेस देन है तो ये प्रिंट कर देना। क्या प्रिंट कर देना, मैं कह देता हूँ कि द नंबर इज़ स्मॉलर देन स्मॉलर देन 50। ये नंबर जो है ना ये 50 से क्या है, स्मॉलर है। ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैपिटल कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे एंड देन उसके बाद मैं रन करता हूँ। ये स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रही होगी। इस स्टेटमेंट इस तरीके से काम करती है। अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ लेट्स सपोज लेस देन की जगह मैं कह दिया ग्रेटर देन है और यहाँ पे मैं 40 की जगह लिख लेता हूँ लेट्स सपोज मैं 60-70 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या आएगा कि अगर नंबर जो है ना वो क्या है, ग्रेटर है 50 से, तो यहाँ पे कह देना कि ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द नंबर इज़ ग्रेटर देन 50। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 50 आ जाएगा। इसको भी प्रिंट कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ चुका है, कह रहे हैं कि जो नंबर है आपने जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ये उससे क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट इस तरीके से काम करता है। आगे बढ़ते हैं, एक दो और भी देख लेते हैं इफ़ स्टेटमेंट की ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ, सॉरी, इसको मैंने कमेंट कर लिया, ये मैं कमेंट कर लिया। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं आता हूँ और कर्ली ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कहा वॉर एज का ले लेता हूँ। जैसे कि हम लोग कहीं पर भी जो है हमारा जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो एज का पूछते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आपकी एज 18 है तो आप एलिजिबल हैं, अगर 18 नहीं है तो आप नॉट एलिजिबल है उस फॉर्म के लिए। या हम लोग प्राइवेट जॉब के लिए जाते तो हमसे जो है ना 18 की एज मांगते ही मांगते। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग, मैं लेट्स सपोज कह देता हूँ, ठीक है, मैंने कहा एज जो है वो बराबर है किसके, 16 के, लेट्स सपोज। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं कह देता हूँ इफ़ स्टेटमेंट लगा देता हूँ और मैंने कहा जो एज है ना वो ग्रेटर है किससे, 18 से। अगर एज ग्रेटर हो किससे, 18 से, तो प्रिंट कर देना, क्या प्रिंट कर देना, यू आर एलिजिबल फॉर द वोटिंग, यूँ समझो, या यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं सेमीकोलन, अगर नहीं है तो ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में प्रिंट हो जाए, यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ठीक हो गया, और यहाँ पे सेमीकोलन। हम आते हैं, रन करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आप
इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि मैंने जो एज दी है वो कितनी दी है, 16 दी हुई है। लेट सपोज यहाँ पे मैं एज बढ़ा देता हूँ, मैं कह देता हूँ 20 है मेरी एज। अब क्या देखते हैं क्या होता है, देखो अब दोनों आ रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब, यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पे एक सिचुएशन लगती है हमारे पास एल्स की, अगर हम एल्स लगाएंगे ना यहाँ पे, तो ये दोनों यहाँ पे मेरे साथ नहीं आएंगे। लेट सपोज यहाँ पे मैं आता हूँ, अब जो है ना हम साथ साथ क्या कर रहे हैं, एल्स की स्टेटमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ एल्स के अंदर, ठीक है, मैंने कहा कि अगर एज जो है ना 18 से ज़्यादा हो, मतलब ग्रेटर देन हो, तो कह देना एलिजिबल है इस जॉब के लिए, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर कह देना कि नॉट एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना एज बड़ी है, तो अब ये कौन सी चलेगा, ये वाली चलेगा, ठीक है। अब दोनों नहीं आएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एरर शो कर रहा है, एरर जो आ रहा है ना, ये आपको भी नज़र आ रहा होगी, एक ब्रैकेट जो है ना वो मिस हो गया था, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, आपको कह रहे हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ये इस एल्स की जो है ना ये स्टेटमेंट इस तरीके से यूज़ होती है। पहले मैंने कहा कि अगर एज मेरी उससे छोटी है, बड़ी है, तो छोटी है तो ये कह देना यू आर नॉट एलिजिबल, अगर बड़ी है तो कह देना यू आर एलिजिबल। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे जो है ना मैं 18 लिखा हुआ है और मैं 18 ही कह दूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर ग्रेटर हो या 18 हो तो कह देना एलिजिबल, वरना नॉट एलिजिबल, ठीक हो गया। ये हमारे पास होती है एल्स स्टेटमेंट की जो है, पहले इफ़ स्टेटमेंट, उसके बाद हमारे पास एल्स स्टेटमेंट इस तरीके से यूज़ होती है। एल्स स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि इफ़ का मतलब अगर ऐसा है तो ये कह देना, ऐसा नहीं है फिर वरना ये कह देना, ठीक है। लेट्स सपोज हम लोग एक काम करते हैं कि दुकान पे जाते हैं और सब्ज़ी हम लेने जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम कह देते हैं कि अगर हमारे पास ये सब्ज़ी है, अगर ये सब्ज़ी अवेलेबल है तो ये लेके आ जाना, ये नहीं है फिर वरना ये लेके आ जाना। तो वरना जो है ना एल्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से हम लोग जो है इफ़ और एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। एक दूसरा भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ इसको मैं थोड़ा सा जो है ना क्या कर देता हूँ, कमेंट करता हूँ और एक दूसरा प्रोग्राम भी देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्या हो, क्लियर हो सके, ठीक है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ, लेट्स सपोज मैंने कहा वॉर x बराबर है 30 के, ठीक है, एंड देन वॉर y जो है वो बराबर है 40 के, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो है ना कंडीशन देता हूँ इफ़ की। मैंने कहा इफ़ x जो है ना x अगर क्या हो, ग्रेटर हो, क्या हो, ग्रेटर हो किससे, y से, तो प्रिंट कर देना। तो क्या प्रिंट करेगा, x इज़ ग्रेटर देन y, क्या प्रिंट करेगा, x इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं है तो एल्स के अंदर आ जाएं, एल्स में, ठीक है। एल्स के अंदर आए, ठीक है, और एल्स के अंदर प्रिंट कर देना। अब यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, y इज़ ग्रेटर देन x, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, सेमीकोलन। अब इसके अंदर देखना है कि हमारे पास x की वैल्यू ज़्यादा है या y की वैल्यू ज़्यादा है। y की ज़्यादा है तो ये वाली प्रिंट होगी, ठीक है। तो आइए हम लोग रन करते हैं एक दफ़ा। ये देख सकते हैं y इज़ ग्रेटर देन x, ये वाली प्रिंट मेरे पास हो गई। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ चेंज कर दूँ, लेट सपोज यहाँ पे जो है ना मैं वैल्यूज़ दे देता हूँ 60, तो अब जो है ना पहली वाली जो है वो क्या हो जाएगी, x वाली, वो
अभी जो है ना ये देख सकते हैं, अभी हम लोग क्या कहेंगे, ये वाली जो है वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली नहीं, ये वाली प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, एक्स की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या कर दी, बढ़ा दी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। ये स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रही है, कह रहे हैं कि एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ना ये इफ़ और एस की स्टेटमेंट चलती रहती है। आइए हम लोग एक दूसरा प्रोग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा, ताकि उसमें भी आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको मैंने कमेंट कर दिया, ये मैं कमेंट कर देता हूँ, एक मिनट, ये मैंने कमेंट कर दिया। एंड देन उसके बाद एक और प्रोग्राम बना लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से प्रोग्राम बनाने लगा हूँ जिसके अंदर जो है ना हमारे पास इफ़ और एल्स दोनों यूज़ हो। ठीक है, जैसे कि अभी हमने यूज़ किया, तो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ इवन और ऑड नंबर का। वो इस तरीके कहाँ पे किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे लेट सपोज मैंने कहा वर्ड नम जो है वो बराबर है फॉर एग्जांपल 40 के। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ, मैंने कहा इफ़ जो नंबर है उसका मोड लिया जाए 2 से और बराबर में 0 आ जाए, बराबर में क्या आए, 0 आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देना, तो यहाँ पे प्रिंट कर देना द नंबर इज़ इवन। ठीक है, या द गिवन नंबर इज इवन। ठीक है, अच्छा, अगर 2 से मोड लिया जाए 0 ना आए तो एल्स के अंदर आए और कह देना प्रिंट में कि नंबर जो है वो आपका क्या है, ऑड नंबर है, तो कह सकते हैं द गिवन नंबर इज ऑड। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम लोग रन एंड कंपाइल कर लेते हैं। अब नज़र आ रही है आपको, कह रहे हैं कि द गिवन नंबर इज़ इवन। 40 जो है उसको अगर हम 2 से डिवाइड करें और हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर में हमारे पास 0 बचेगा, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंज करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 45, अब ये हमारे पास कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा। ये मेरे पास क्या है, ऑड नंबर है, 45 ऑड नंबर होता है, 40 जो है इवन नंबर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। ये स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है, कह रहे हैं कि द गिवन नंबर इज़ ऑड। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है इवन ऑड का जो प्रोग्राम है वो भी इस तरीके से होता है। असल में इसमें सीखने का मतलब ये था कि हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट की कैसी यूज़ होती है, किस तरीके से यूज़ होती है, ये हर जगह यूज़ होता है, हर लैंग्वेज में तकरीबन यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में तकरीबन आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट की जो है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा डार्ट के अंदर। और इसमें अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।